एहसन साहब, आपसे ज़्यादा खुल के जवाब चाहूँगा। उन्होंने तो कहा कि मैं पॉलिटिकल पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने दोबारा एंड पे एम्फसाइज किया इंटरनल कोहेजन और यकजहती, यूनिटी, इसके साथ आगे चलें और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट समेट लें जितना जल्दी समेट सकते हैं। पहले ये पीटीआई वाला इशू, क्या हम इसको समेट नहीं सकते, हाल की तरफ नहीं ले जा सकते? देखिए, मैं आपको बताऊं नदीम साहब, हुकूमत ने हमेशा ये कोशिश की है कि मुल्क के अंदर यकजहती की फ़ज़ा हो और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। चूँकि देखिए, जिस हुकूमत का इकनॉमिक एजेंडा होता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम से कम रखा जाए ताकि हम इकनॉमिक रिफॉर्म्स पर और इकनॉमिक एजेंडे को बरूए कार ला सकें। बदकिस्मती यह है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त क़यादत की यकसुई नहीं है। उसमें डिफरेंट, आई डोंट नो कौन पावर सेंटर्स हैं जो हु हैव द लास्ट वर्ड। एक उनके मुल्क के अंदर ग्रुप्स हैं, कुछ पार्लियामान के अंदर है, उनकी सोच कुछ और है, सेंटर एक ही है उस पार्टी के अंदर, इमरान खान। यानी कि वो सारे क्लेम करते हैं कि हम सब उनसे करीब हैं, लेकिन एंड में जब भी हमने पॉलिटिकल कंसेंसस किया है तो उनके जो बानी हैं उन्होंने उसे वीटो किया। मैं आपको एक दोबारा मिसाल देता हूँ। देखिए, अभी जब पूरी कौम की तरफ से एक बड़ा एजाज़ हमारे जो कमांडर इन चीफ हैं उनकी फील्ड मार्शल के तौर पे रिकग्निशन से एक बड़ा एजाज़ था उनके लिए, बल्कि मुसल्लह अफवाज के लिए रिकग्निशन की गई। आप देखिए कि जेल से किस किस्म का बयान आया। क्या ये उस स्पिरिट को जाहिर करता है कि जिससे आप मुल्क के अंदर यकजहती कर रहे हो? अच्छा, फिर मैं कोई तल्ख बात नहीं करना चाहता। देखिए, जितनी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की हैं, हम सब ने मार्शल लॉज का मुकाबला किया। मैं उस दौर का हिस्सा रहा हूँ एक्टिवली जिस ज़माने में हमने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ का जो सख्ती है झेली है। पीपल्स पार्टी उस दौर में रही है जहाँ जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का उसने सख्ती झेली है। मुझे एक इंस्टेंस याद नहीं है कि कभी हमारी जमात ने या पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में जाकर पाकिस्तान पर सैंक्शंस के लिए लॉबी किया होता। मुझे कोई एक इंस्टेंस याद नहीं है कि हमने कभी अपने दाखिली कज़िये बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर जाके किए हों। ख़ुद इमरान खान साहब के दौर में हम सबको झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ा। मैं उसी सेल के अंदर, मुझे एक झूठे इल्ज़ाम पे अभी सजा भी नहीं थी रखा गया जहाँ पे आजकल सर आप लोगों को जो जेलों में डाला गया कोई दुरुस्त काम नहीं किया लेकिन गया। मैं सुन लेना, लेकिन जस्टिफिकेशन तो नहीं देता कि आप अंदर रखें। मैं वो आप हल्की तरफ तो जा सकते नहीं दे हैं। रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कभी इन चीज़ों को बैनुल अक़वामी फोरम्स पे नहीं उठाया। आज भी अमेरिका की कांग्रेस में या भारत की लॉबी पाकिस्तान के सैंक्शन के लिए आवाज़ उठा रही है, या ये सियासी जमात आज भी लगी हुई है। आज आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, या भारत के सोशल मीडिया के सेल हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारे कमांडर इन चीफ के खिलाफ कैंपेन करें, या ये सियासी जमात करिए। देखिए, इत्तेहाद यकजहती बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको एक तर्ज अमल अपनाना पड़ेगा ना। रियासत हम सबसे बड़ी है। अगर कोई जमात या कोई लीडर ये कहे कि मैं रियासत से बड़ा हूं और रियासत मेरे बाद आती है, मैं समझता हूं उस पर क्या फिर आप बात कर सकते हैं। अगर हमारा ये इस पे इत्तफाक हो कि हम रियासत को मुकद्दम समझते हैं और पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रहते हुए हम इस निज़ाम में एक यकजहती की फ़ज़ा कायम करना चाहते हैं, उस पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं, बल्कि एक बड़ा मुस्तहसन कदम है। 26वीं आइनी तरमीम थी, हमने सबको इकट्ठा किया, पार्लियामानी कमेटी में सब बैठे, सर यकजहती के लिए आपको भी लेकिन बानी ने वीटो कर दिया। दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा जी। आप कहते हैं कानून की हुक्मरानी, तो कानून का तो पाकिस्तान में मजाक उड़ाया जाता है। आपका सेनेट में शेर का निशान ले लिया गया था, इमरान खान से बल्ले का निशान ले लिया, और काजी फायद ईसा से ये ऐसे फैसले की बहुत तकलीफदेह फैसला था, तो उन्होंने पूरी सियासी जमात को उठा के बाहर फेंक दिया। शेर का निशान लिया गया, उसको आप बैट के निशान के लेने से, बैट का निशान वापस लेना उससे ज्यादा बुरा नहीं, आपके शेर वाले से ज्यादा बुरा है। मैं इस पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। आप सुन ले, पूरी सियासी जमात आपने उठा के इलेक्शन से बाहर कर दी। नदीम साहब, इंसाफ है। 2 साल पहले से इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को कह रहा था कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्यू है, आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, वगरना आपके लिए इंतखाबी निशान छिन जाएगा। 2 साल से मुतअद्दिद बाद उन्हें रिमाइंडर दिया गया। अब अगर आप मुझे ये बताइए कि एक जमात कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हो, मुतअद्दिद बार ये याद दहानी कराई गई हो कि ये अमल आप कर लें, इसका आपको नुकसान हो सकता है। नवाज शरीफ मुंतखब हुए वोटों से? क्या चीज? नवाज शरीफ वोटों से मुंतखब हुए? पार्टी के सदर जब बनते हैं वोटों से मुंतखब होते हैं? नहीं, क्या मतलब? आप लोग वोट डालते हैं पार्टी के सदर बनने के लिए? हम वोट डालते हैं जब उनकी मुद्दत खत्म होती है, हम उनको मुंतखब करते हैं। कौन वोट डालते हैं सर? कल खड़े होते हैं सर वो? नहीं, ऑटोमेटिकली यही अमल वो उस मुद्दत के अंदर कर लेते हैं ना जो ड्यू था। जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा कि आप एक्सपायरी हो गई, बहस हो जाएगी, हमें हल चाहिए। बड़ी सिंपल, आप जैसा कानूनदान आदमी, अगर एक पार्टी एक कानून को वायलेट करती है,
रिमाइंडर के बावजूद उसको नहीं करती, तो उसके बाद उसके ऊपर अगर एक कानूनी सजा होती है तो उसका कसूरवार इलेक्शन कमीशन है या वो खुद है? काजी फायज ईसा साहब कसूरवार नहीं है। मैं इस पे दो राय नहीं, बड़ा वाज़ेह